नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि जैसे दोस्तों मेरे हाथ में देख रहे होंगे फ़ोन है सैमसंग F23। तो इसकी मैं दोस्तों 5 प्रॉब्लम बताने वाला हूं जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे कि आपको भी अगर आपने के पास भी ये स्मार्टफोन है या आप लेना चाहते हैं तो इस पर आपको ये 5 प्रॉब्लम देखने को ज़रूर मिलने वाली हैं। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे पूरे जो 5 प्रॉब्लम इसकी जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं उसके बारे में। तो दोस्तों मैं पहले नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो आप लोग जानते होंगे जो इस फ़ोन को यूज कर रहे होंगे तो उन लोगों को पता होगा कि इस पर बैटरी का प्रॉब्लम कितना ज़्यादा आ रहा है। अगर आप एक हैवी यूज़र हैं, तकरीबन आप 5 से 6 घंटे फ़ोन को यूज करते हैं तो इसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है और आपको दोबारा चार्ज करना पड़ जाता है। दोस्तों इसका जो पहला इसका जो प्रॉब्लम है ये अब मैंने आपको बता दिया। जो बैटरी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इसमें बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। अगर दोस्तों मैं चार्जिंग की बात करूँ तो इसमें तकरीबन चार्जिंग में भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अगर दोस्तों अगर आपका वोल्टेज आपके घर पे अच्छा खासा वोल्टेज आ रहा है तो ठीक ठाक चार्ज होता है, लेकिन वैसे नॉर्मल सा ये 1.5 घंटे से ऊपर ले लेता है। अगर दोस्तों हम लोग बात करें इसका दूसरा जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा दूसरा प्रॉब्लम इसका ये है कि इसका जो बैक कैमरा है ये काफ़ी ज़्यादा मुझे इतना खास नहीं लगा। दोस्तों जैसे आप जानते हो कि जो बैक कैमरा है इसका जो 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है और फिर भी उसके बाद भी इसमें इतनी खास फ़ोटो वगैरह नहीं क्लिक होती हैं। तो दोस्तों इसके लिए थोड़ा-सा ये हो जाता है कि अगर आप मतलब कि एक आपके पास लाइट की दिक्कत नहीं है, थोड़ा लाइट लो लाइट अगर है तो बहुत बेकार इसकी फ़ोटो आती है, काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो आती है, इस पे बेकार आती है। और इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसका जो फ्रंट कैमरा इसका 8 मेगापिक्सल का, ये दोस्तों बहुत अच्छा कैमरा है। फ्रंट कैमरे की मैं तारीफ़ करूँगा क्योंकि ये फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा दिया गया है 8 मेगापिक्सल होने के बाद भी। लेकिन जो बैक कैमरा है ये मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा, जिसमें मुझे 50 मेगापिक्सल होने के बाद भी कुछ ख़ास वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं होती है और कुछ ख़ास पिक्चर भी नहीं आती है। जिनके पास ये फ़ोन होगा वो लोग ज़रूर समझते होंगे। अगर आप कहीं पास बाहर जैसे आउटडोर पे जाते हैं वहाँ तो ठीक ठाक फ़ोटो खींच लेता है, लेकिन अगर आप बंद कमरे में खींचते हैं तो इतनी खास फ़ोटो वगैरह नहीं आती अगर आपके लाइट कम है तो। अगर दोस्तों हम लोग इसके तीसरे प्रॉब्लम की बात करें तो तीसरा जो प्रॉब्लम है, इसका जो तीसरा प्रॉब्लम है कि अगर आप इस फ़ोन को थोड़ा-सा भी ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि नॉर्मली अगर हाई भी यूज़ कर लेते हैं तो ये थोड़ा-सा हीट करने लगता है। यहाँ पास आप देखेंगे तो ये हीटिंग हो जाती है। जैसे तो नॉर्मली तो चाहे जो भी फ़ोन हो उस पे हीटिंग की प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आप इसका प्रोसेसर देखें तो स्नैपड्रैगन का 750 का जो दिया गया इस पे जो प्रोसेसर दिया गया है उसमें इतनी हीटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रोसेसर है थोड़ी सी हाई क्वालिटी का लगा हुआ है तो इस तरीके की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन इस पे ऐसी दिक्कत देखने को आ रही है। और दोस्तों हम लोग बात करने वाले जो चौथी प्रॉब्लम है वो है दोस्तों, ये एक नॉर्मल सा हैंग करता है। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों का किसी का जो नया फ़ोन है तो हो सकता है उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर दोस्तों आप इस फ़ोन पे ज़्यादा स्टोरेज भर के रखेंगे, थोड़ा सा रैम आपकी भर जाएगी, कुछ अगर ज़्यादा से तकरीबन 50% से ज़्यादा अगर आपकी रैम और स्टोरेज भर जाती है तो ये थोड़ा सा हैंगिंग करता है। नॉर्मली से हैंग करें, जैसे कि आप कोई भी ऐप खोलेंगे तो उस पर लिख के आ जाता है योर विंडोज़ क्लोज, इस तरीके लिख के आ जाता है, काफ़ी बार लिख के आता है और कभी हल्का सा लैग भी करता है। वैसे अभी जिन लोगों का फ़ोन नया होगा तो उन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इसको 6 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ। तकरीबन 6 महीने यूज़ करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर जो 2-3 महीने यूज़ किए उनको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 3 महीने तक मेरे पास भी एकदम मक्खन के जैसा चल रहा था। अब 6 महीने होने के बाद ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। बिल्कुल नॉर्मल, ऐसा कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। अगर हैंगिंग की मैं बात करूँ तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है। अगर आप इसमें 50% जो इसका स्टोरेज दिया गया है, इसकी रैम दी गई है 6 GB की, अगर आप 4 GB तक की रैम इस पर भर रखते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा हैवी यूज कर लेते हैं, ज़्यादा बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इस पर डाल देते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम इस पर हो जाती है। और दोस्तों अगर मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं आपको बताने वाला हूँ 5वें नंबर की, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस पर वाईफाई की है। दोस्तों अगर आप इस फ़ोन को ले रहे हैं तो आपके घर पे अगर वाईफाई लगा हुआ है तो आप लोग ये जानते होंगे कि अगर आप जैसे कि नॉर्मली जो भी आपके पास स्मार्टफोन होंगे उससे इसका कंपेयर करोगे तो इसका जो वाईफाई है बहुत बेकार है, बहुत पुअर है। क्योंकि आप थोड़ी सी दूर पे भी जाते हो तो इसका जो वाईफाई है, वाईफाई कट हो जाता है और उसके बाद आपका नेट वगैरह नहीं चलता है। जैसे नॉर्मली अगर आप 20-15 से 10-15 फुट के बीच में रहोगे, अपने राउटर के बीच में रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर उससे थोड़ा सा दूर होते हो तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि मेरा जो राउटर लगा हुआ है वो नीचे फ्लोर पे लगा हुआ है, मैं 2 फ्लोर में रहता हूँ। तो यहाँ मेरे जो रूम पर भी काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है। अगर मैं तीसरे फ्लोर पे चला जाता हूँ तो इस पे बिल्कुल से भी इस पे वाईफाई नहीं आता है, उस पे पूरा कट हो जाता है। इसी से मेरा एक जो स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स का है, उस पे किसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो तीसरे फ्लोर पर भी अच्छा खासा काम करता है, अच्छा खासा पकड़ता है। तो ये मुझे इशू लगे सबसे ज़्यादा कि इस पे 5वें नंबर पे सबसे ज़्यादा बेकार लगा, क्योंकि मैं ये सोचता था कि मेरे घर पे मैं कहीं भी रहूँगा तो ये नेट चल जाएगा, लेकिन ऐसा इस फ़ोन पे नहीं होता है।
हालाँकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मैंने फिर अपना जो राउटर है उसको मैंने थोड़ा-सा ऊपर करवा लिया है, तो वहाँ से मुझको सर्वर की प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, खा वैसे कोई भी दिक्कत नहीं है। फ़ोन अगर आप नॉर्मली, अगर जिन लोगों ने बिग बिलियन डेज़ में तकरीबन 12,000 से 13,000 में लिया है, तो उनके लिए ठीक-ठाक है। लेकिन मैंने जो 5 इसकी इश्यू थी, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जैसे दोस्तों आप जानते होंगे कि जो भी फ़ोन लेते हैं, तो उसपे आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती हैं। तो मैंने जो बिग प्रॉब्लम थी इसकी, वो मैंने आप लोगों को बता दिया उसमें। और बाकी चीज़ तो सब ठीक-ठाक है, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ अच्छा है। फ़ोन में अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एडिटिंग भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। थोड़ा-सा काइन मास्टर में है कि अगर आप काइन मास्टर में वीडियो को इंपोर्ट करते हैं, अगर कुछ दूसरा के चलाने लगते हैं, तो वो वीडियो वहीं पास रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती, फिर से आपको कैंसिल करके वो करना पड़ता है। तो ये सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम ये भी हो जाती है वीडियो एडिटिंग वाले को। लेकिन दूसरे कोई सॉफ्टवेयर से अगर आप करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। दोस्तों, मैंने इस फ़ोन की सैमसंग F23 की 5 बिग प्रॉब्लम आप लोगों को बता दी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैंने आपको कोई और ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ रुचि है वो पूछ सकते हैं। और दोस्तों, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं, जिससे कि मैं इस फ़ोन के रिलेटेड आपको 2 वीडियो और भी बना चुका हूँ, तो वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। मेरे इस डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पड़ी हुई है, तो आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, इस फ़ोन से रिलेटेड आपको कुछ भी चीज़ पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी बताने की कोशिश करूँगा। यहीं पास वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।